बूढ़ी गंगा यानी पुरानी गंगा बांग्लादेश की राजधानी ढाका से होकर बहने वाली ये नदी कभी इस शहर की जीवन धारा हुआ करती थी, लेकिन आज ये देश की सबसे प्रदूषित नदियों में शामिल है। बीते कुछ दशकों में ये नदी कैसे बद से बदतर होती गई है, इसे इन मल्लाहों ने बहुत करीब से देखा है, जो अपनी नाव में मुसाफिरों को ढोकर रोजी रोटी कमाते हैं। मोहम्मद जाहिद ने 20 साल पहले ये काम शुरू किया था। मैं 20 साल से बूढ़ी गंगा पर हूँ। उस वक्त पानी बहुत साफ था, हम इसे पी सकते थे, इसमें नहा सकते थे। अभी मार्च का महीना है और देखिए पानी इतना काला हो गया है। साल के इस समय हम में से 80% लोगों को आंखों में परेशानी होती है। हमारी आंखें लाल हो जाती हैं, सूज जाती हैं, ठीक से दिखाई नहीं देता। लगभग 17 करोड़ की आबादी वाला बांग्लादेश दुनिया में सबसे सघन आबादी वाले देशों में शामिल है। इनमें से लगभग 2 करोड़ 30 लाख लोग राजधानी ढाका में रहते हैं। बांग्लादेश में छोटी बड़ी लगभग 220 नदियां हैं और देश की बड़ी आबादी किसी न किसी तरह नदियों पर निर्भर है। किसी की रोजी रोटी इनसे जुड़ी है तो किसी के लिए नदियां आने जाने का जरिया हैं। फिर भी बहुत सी नदियों की हालत अच्छी नहीं है। इसके बावजूद कुछ लोग बूढ़ी गंगा में नहाने को मजबूर हैं। मैं दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ। मैं सदर घाट पर फेरी में सामान चढ़ाता और उतारता हूँ। मेरे पास ना रहने की जगह है और ना नहाने की, इसीलिए मैं इस नदी में नहाता हूँ। मॉनसून के महीनों को छोड़ दें तो बूढ़ी गंगा का पानी पूरे साल एकदम काला रहता है। ऐसे में यहाँ मछलियाँ तो खत्म ही हो गई हैं, इसीलिए बहुत से मछुआरों को अपना काम छोड़ना पड़ा। इनमें नूरुल इस्लाम भी शामिल हैं, जो अब खाने का एक खोमचा लगाते हैं। यही मेरे पिता का जन्म हुआ, यही मैं पैदा हुआ। 20 से 30 साल पहले इस नदी का पानी बहुत अच्छा था। मैं अलग अलग तरह की मछलियाँ पकड़ता था। अब शहर और फैक्ट्रियों से होने वाले प्रदूषण से नदी दूषित हो रही है। अब नदी में कोई मछली नहीं है। चीन के बाद बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक है, लेकिन पर्यावरणविद कहते हैं कि तेजी से बढ़ता ये उद्योग नदी में प्रदूषण का मुख्य कारण है। कपड़ा मिलों और फैक्ट्रियों से गंदा पानी, डाई और दूसरे खतरनाक केमिकल सीधे नदी में डाले जा रहे हैं। पॉलीथीन और प्लास्टिक नदी के तल में जमा हो रहे हैं, जिनसे जलीय इकोसिस्टम तहस नहस हो रहा है। उद्योगों का सारा कचरा, बाजार का कचरा और घरों से निकलने वाला कचरा, शहर प्रशासन की तरफ से कोई कचरा डंपिंग व्यवस्था नहीं मुहैया कराई जा रही है। तो नदी के किनारे रहने वाले लोग अपने कचरे को नदी में डाल रहे हैं। इसीलिए कचरा और प्लास्टिक प्रदूषण बूढ़ी गंगा नदी में जा रहा है। बांग्लादेश की सरकार ने नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए 1995 में एक कानून बनाया था। इसके तहत सभी फैक्ट्रियों के लिए अनिवार्य किया गया कि वो अपने दूषित पानी को साफ करें, लेकिन उद्योगों ने इस कानून से बचने के रास्ते निकाल लिए और उसी का नतीजा है ये नदी, जो आज दम तोड़ चुकी है।